में भी हैं आज, उनके साथ क्या हुआ उधर देख लीजिए आप। तो ऐसी सूरत में आजम खान के साहब के साथ जो है बिल्कुल टेररिस्ट जैसा सलूक किया जा रहा है। सीतापुर के सिलसिले में देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि जो आजम खान साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र सिर्फ इसलिए किया गया कि वो बदले की भावना है, पॉलिटिकल वेंडेटा है और उनके हैरेसमेंट के लिए किया गया है। वरना क्या ज़रूरत थी कि रामपुर से उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता? अगर कोई ऐसी ज़रूरत थी तो कानूनन उनको इजाज़त अदालत से लेना ज़रूरी थी, और अदालत से इजाज़त लेने के लिए जो प्रोविज़न उन्होंने दिया है हमारे ऑब्जेक्शन के और एतराज़ के बाद, वो प्रोविज़न जो है इस उनके केस पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनके केस पे एप्लीकेबल नहीं है? इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि जो प्रोविज़न स्टेट की तरफ से दिया गया है वो कन्विक्टेड पर्सन्स, यानी जिनका फैसला हो जाने के बाद उन्हें सज़ा दे दी जाए, तो उन लोगों के ऊपर वो फैसला लागू होता है। लेकिन वो फैसला तब उस वक्त होता है कि उस कोर्ट को पावर नहीं होती है। कोर्ट जैसे ही जजमेंट हुआ फंक्टस ऑफिशो हो जाती है। हमारा कहना ये है कि ये चूंकि अंडर ट्रायल थे, इसलिए आपको बाज़ाब्ता एक एप्लीकेशन देकर और उसकी कॉपी हमें दी जाती, और उसके बाद उस कॉपी पे के बाद जो हमारा एतराज़ था, दोनों पार्टीज़ को मौका फराहम करने के बाद अदालत उसको सुनती और जुडिशल ऑर्डर पास करती। उनकी एप्लीकेशन मंजूर भी हो सकती थी, खारिज भी हो सकती थी। अगर कानून में ऐसा प्रावधान था तो वो अलाउ हो जाती, अगर ऐसा प्रावधान नहीं था वो रिजेक्ट हो जाती। लेकिन एक तरफा ये फैसला ले लेना कि यहाँ से सीतापुर की जेल में ट्रांसफ़र कर देना। और फिर एक बात और है, आप ये देखिए कि टाइमिंग्स क्या हैं। यहाँ से जैसे रामपुर से जेल से तकरीबन किस वक्त लेके गए वो आपको टाइम आप लोगों को मालूम है, और अर्ली इन द मॉर्निंग फिर उन्हें उठा दिया, और उठाने के बाद जो है फिर डिस्टर्ब किया, और उसके बाद यहाँ से वहाँ पे ले जाया गया। किन सर्कमस्टांसेस में ले जाया गया? डॉक्टर तजीम फातिमा के सिलसिले में जो हमने मेडिकल सर्टिफिकेट दिए थे, जो मेडिकल एडवाइस दी थी, उस मेडिकल एडवाइस के ख़िलाफ़ आपने उन्हें ट्रैवलिंग कराया, जबकि उसकी कॉपीज़ स्टेट को भी मिल गई। उसमें हमने मेडिकल एडवाइस में ये लिया था कि 3 महीने तक इन्हें ट्रैवलिंग नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली हैरेसमेंट करना चाहते थे। दूसरी बात ये कि आपने उस जेल में ट्रांसफ़र किया जहाँ पे ये जो है सुपीरियर क्लास के क्लासेस की फैसिलिटी फराहम ही नहीं है, बल्कि जो वहाँ पे फैसिलिटी है वो फैसिलिटी नहीं है, बल्कि वो कंडेम्ड सेल में उन लोगों को जिनको डेथ सेंटेंस दिया जाता है वो वहाँ पे रहते हैं उसमें। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये है कि ये बदले की भावना, और बदले की भावना आप जो है पॉलिटिकल वेंडेटा है। जाहिर है वो कि टेररिस्ट नहीं है, जाहिर है ये है कि वो कोई ऐसे क्रिमिनल नहीं है हार्ड एंड फास्ट। अरे भाई, आपके सामने तो ये मिसालें हैं कि जो मर्डर के मुलजिम हैं वो जो हैं पॉलिटिक्स में भी हैं आज, उनके साथ क्या हुआ उधर देख लीजिए आप। तो ऐसी सूरत में आजम खान के साहब के साथ जो है बिल्कुल टेररिस्ट जैसा सलूक किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।